हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग भारत दर्शन सीरीज का दूसरा क्लास लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोग जो है नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे। पहली क्लास जो है भारत का जो भी बेसिक था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और आज जो है हम लोग नागालैंड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद नागा क्षेत्र प्रारंभ में असम का हिस्सा बना रहा। हालांकि एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन ने नागा जनजातियों के राजनीतिक संघ की मांग करना शुरू कर दिया, और कुछ चरमपंथियों ने भारतीय संघ से पूरी तरह से अलग होने की मांग की। वर्ष 1957 में क्या हुआ, असम के नागा हिल्स क्षेत्र और उत्तर पूर्व में तुएनसांग फ्रंटियर डिवीज़न को भारत सरकार द्वारा सीधे प्रशासित एक इकाई के तहत एक साथ लाया गया था। ठीक है। वर्ष 1960 में फिर क्या होता है, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत ही है। वर्ष 1960 में ये तय किया गया कि नागालैंड को भारतीय संघ का एक घटक राज्य बनना चाहिए। नागालैंड ने वर्ष 1963 में राज्य का दर्जा हासिल कर लिया, और वर्ष 1964 में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने सत्ता संभाली। भौगोलिक अवस्थिति के बारे में अगर जो हम बात करें नागालैंड की, तो यह पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर एवं पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। राज्य की राजधानी क्या है, मतलब कि नागालैंड की राजधानी के बारे में अगर जो बात करें तो वो है कोहिमा, जो नागालैंड के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है। नागालैंड की जलवायु मानसूनी, आर्द्र और शुष्क है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 70 से 100 इंच के बीच है, और यह दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब कि मई से सितंबर के महीनों पर केंद्रित होती है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। जैव विविधता के बारे में बात करें तो यहाँ वनस्पति के बारे में देखते हैं। जैव विविधता में क्या है, नागालैंड के लगभग 1/6 हिस्से में, मतलब 1/6 हिस्से मतलब कि 1/6 हिस्से में वन है। 4000 फीट से नीचे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मौजूद हैं, जिनमें ताड़, रतन और बांस के साथ साथ मूल्यवान लकड़ी प्रजातियाँ शामिल हैं। शंकुधारी वन अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, और झूम खेती जो है होती है, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, वो यहाँ सफाई हेतु साफ़ किए गए क्षेत्रों में घास, नरकट और झाड़ीदार जंगल भी पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे झूम जो है कल्टीवेशन होता है। ठीक है। यहाँ पे जीव की बात करें अगर जैव विविधता में, तो हाथी, बाघ, तेंदुए, भालू और कई प्रकार के बंदर, सांभर, हिरन, भैंस, जंगली बैल और गैंडा निचली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। राज्य में शाही या कहीं कहीं पे आप सीही जो है पढ़ेंगे, जिसमें जो है देखे होंगे छोटा सा जो है जानवर होता है, उस पर जो है उसके ऊपर कांटेदार जो है वो होता है पेंगोलिन। ये पेंगोलिन क्या होता है कि जो है देखा होगा कि अक्सर गाँवों में जो है ये चींटी खाने वाला जो है होता है, लेकिन लोग इसको ख़तरनाक मानते हैं। तो पेंगोलिन ख़तरनाक नहीं होता है किसी के लिए, वो उसका जो है बनावट शरीर का ऐसा होता है कि वो ख़तरनाक लगता है, लेकिन जो है किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है वो। फिर जंगली कुत्ते, लोमड़ी, सीवेट बिल्लियाँ क्या हैं, सीवेट बिल्ली एक प्रजाति है जिससे जो है कॉफ़ी बनाई जाती है, सीवेट कॉफ़ी बनाई जाती है। इसके जो है जो इसकी पॉटी होती है उसको कुछ चीज़ें मतलब जो है खिलाई जाती हैं, उसके बाद वो जो पॉटी करती है उससे जो है सीवेट कॉफ़ी बनाया जाता है। और नेवले भी पाए जाते हैं। मिथुन मतलब कि ग्याल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है। बोलीथ का ट्रैगोपॉन नागालैंड का राज्य पक्षी है। ठीक है। जनजाति के बारे में बात करें तो कोन्याक सबसे बड़ी जनजाति है यहाँ की। इसके बाद आओस, तांगखुल, शेमास और अंगमी आते हैं। अन्य जनजातियों में लोथा, संगतम फाम, चांग और खिमहंगामा, यमचुंगर, जेलियांग, चाखेसांग और रेंगमा आदि शामिल हैं। इसके अगर जो नागालैंड की अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करें तो कृषि क्षेत्र राज्य की आबादी के लगभग 9/10वें हिस्से को रोज़गार जो है देता है, मतलब कि जो है 10 में से अगर जो 9 लोग जो है ये कृषि से ही जुड़े हुए हैं।
चावल, मक्का, छोटी बाजरा, दालें, तिलहन, फाइबरस क्रॉप जितने भी हैं, फिर गन्ना, आलू और तंबाकू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। हालांकि नागालैंड को अभी भी पड़ोसी राज्यों से भोजन के आयात पर जो है निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, फिर बात करें नागालैंड में संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे इतांकी राष्ट्रीय उद्यान है, फिर शिंगफन वन्यजीव अभयारण्य है, पुलिबज्जे वन्यजीव अभयारण्य और फकीम या फाकिम कहीं कहीं पे भी लिखा होता है, तो फकीम वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, प्रमुख महोत्सव के बारे में बात करें अगर जो नागालैंड के, तो हार्नबिल महोत्सव जो प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में आयोजित होने वाला उत्सव है। इस त्यौहार का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह एक प्राचीन त्यौहार नहीं है और इसे वर्ष 2000 में नागालैंड को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु शुरू किया गया था। ठीक है, फिर बात करें आगे नगा पहाड़ी निर्जातीय समुदाय हैं जिनकी आबादी लगभग जो है 2.5 मिलियन, नागालैंड में 1.8 मिलियन, मणिपुर में 0.6 मिलियन और अरुणाचल प्रदेश में 0.1 मिलियन हैं। और ये भारतीय राज्य असम एवं बर्मा के साथ के मध्य सुदूर व पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। बर्मा म्यांमार में, मतलब जो बर्मा है उस म्यांमार में नगा समूह मौजूद हैं। नगा एक जनजाति नहीं बल्कि एक जातीय समुदाय है जिसमें कई जनजातियां शामिल हैं जो नागालैंड और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में निवास करती हैं। नागालैंड समुदाय में कुल 19 जनजातियां हैं जो ये लिस्ट दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं पढ़ के एक बार जो है बता दे रहा हूँ। एओस, अंगामिश, चांग्स, चकेशांग, कबुइस, कचारिस और खैनमंगस, कोन्यास, कुकिश, लोथस, माओस, मिकीर्स, फोम्स, रेंगमास, संगतामास, सेमस, टेंखुल्स, यामचुमगर और जिलियांग। ठीक है, ये इतनी चीज़ें जो आपको पीपीटी में थी, बाकी आगे चीज़ें मैं जो है लिख के पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो नागालैंड की राजधानी के बारे में अगर जो बात करें तो राजधानी क्या है, कोहिमा। ठीक है, कोहिमा जो है इसकी राजधानी है। उसके बाद अगर जो जनसंख्या की बात करें, क्षेत्रफल की बात पहले कर लेते हैं। नागालैंड का क्षेत्रफल क्या है, वो है 16,579 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर जो जनसंख्या की बात करें तो 19,78,502 ये जो है इसकी जनसंख्या है। किसके हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है, जिसमें पुरुष कितने हैं, 10,24,649। महिला की बात करें तो 9,53,853। ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। जिसमें कि ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, तो ये 14,07,536 हैं। और शहरी जनसंख्या जो है वो कितनी है, 5,70,966। ठीक है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अगर जो देखें तो वो कितना है, 28.90%। और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 71.1% है। ठीक है, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 2,91,071। मतलब कि परसेंटेज में अगर जो देखें तो 14.44% है। जिसमें कि बालक की बात करें अगर जो 1,49,785 हैं और बालिका की बात करें तो 1,41,286 हैं। 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात कितना है, 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात जो है 964 है प्रति 1000 पे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व या जन घनत्व कितना है, वो है 119 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
स्त्री पुरुष अनुपात अगर जो देखें तो 931/1000 है। ये है फीमेल और ये है मेल। ठीक है। साक्षरता प्रतिशत देखा जाए, साक्षरता की बात करें तो साक्षरता यहाँ पे कितनी है 79.6%, और जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है 82.8%, और महिला साक्षरता कितनी है वो है 76.1%। कुल साक्षर व्यक्ति की बात करें, कुल साक्षर व्यक्ति की बात करें तो 13,42,434 लोग हैं, जिसमें से पुरुष की बात करें तो 7,23,957 है, और महिला की बात करें अगर जो तो 6,18,477 हैं। ठीक है। मुख्य भाषा अगर जो यहाँ की देखा जाए, मुख्य भाषा यहाँ की कौन कौन सी हैं वो है आओ, कोन्याक, अंगामी, सेमा, लोथा, चांग, संगताम और चाखे सांग। ये जो है यहाँ पे मुख्य भाषा हैं। टोटल ज़िले कितने हैं वो हैं 16। इनके नाम मैं एक बार जो है लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, लिख लीजिएगा। मोन जुन हेवोटो, फिर मोकोकचुंग, उसके बाद ये ओखा है, ओखा, दीमापुर, फेक। ठीक है। त्वैनसांग, लोंगलेंग, किफिर, कोहिमा, पेरेन, चुमो, केदिमा, न्यूलैंड, उसके बाद नोक्लाक, समाटोर और सेमिन्यू। ये जो है यहाँ का है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए यहाँ पे, हॉर्नबिल महोत्सव कब मनाया जाता है? ठीक है, ये बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे पर्व या त्यौहार जो मुख्य हैं उनके बारे में हम बात करें तो वो कौन से हैं? सेकरेनी, मोआत्सु, तुलनी, तोकू, एमोंग। ठीक है, ये जो है यहाँ के प्रमुख त्यौहार या पर्व हैं। फिर बात करें अगर जो उद्योग की, तो उद्योग यहाँ पे कौन कौन से हैं? हथकरघा,
बुनाई और रेशम उत्पादन। इसके अतिरिक्त जो है चीनी और लुगदी मिल है, ठीक है, प्लाईवुड है, ठीक है। ये जो है यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। विधानमंडल के बारे में बात करें, विधान मंडल एक सदनात्मक है, एक सदनात्मक है। फिर विधानसभा, विधानसभा सदस्य की संख्या 60। लोकसभा, इसकी संख्या आप लोग बताएंगे। राज्यसभा, राज्यसभा एक है। लोकसभा की संख्या आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ पे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पी सीलू आओ। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन से हैं? नेफ्यू रियो, ठीक है। राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल कौन थे? विष्णु सहाय। वर्तमान की बात करें तो श्री ला गणेशन, ये यहाँ के वर्तमान जो है राज्यपाल हैं। फिर वनोत्पाद, वनोत्पाद में लकड़ी, बांस और बेंत, ये 3 चीज़ आते हैं। खनिज की बात करें, कोयला, चूना पत्थर, क्रोमाइट, लौह अयस्क, तांबा, क्ले, सीसा, ठीक है। प्रमुख शिखर के बारे में बात करें तो कौन सा है? सरामती और जाम्फू। प्रमुख नगर दीमापुर, त्वनसांग, मोकोकचुंग, ठीक है। झील लेचाम, पर्वत बरेल एंड जाम्फू, ठीक है। हाईकोर्ट कहाँ है? हाईकोर्ट गुवाहाटी। और खंडपीठ कहाँ है इसकी? कोहिमा में है, ठीक है। नदियाँ, नदी की बात कर लें अगर जो तो दोयांग, दिरक,
धनश्री, झांझी और दीखू। ठीक है, ये आपके सारे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट हो गए। प्रमुख फसलें जो है बताई है, चावल, चाय, सब्जियां और ज्वार और मक्का है। ठीक है, यहाँ पे ईसाई सबसे ज़्यादा हैं, कितने हैं 87.93%। अगर जो संख्या में देखें तो 17,39,651। ठीक है, उसके बाद हिंदू हैं 8.75%, 1,73,054। उसके बाद फिर अगर जो देखा जाए परसेंटेज में तो मुस्लिम हैं, कितने प्रतिशत हैं 2.47% हैं, संख्या में है 48,963। ठीक है, तो ये जो है आपके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो जो है ख़त्म हो चुके हैं इसके नागालैंड के। बाकी आगे की क्लास कल होगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।